हम लोगों से घूस ले रहे हैं कि ले 40,000 दो, दोबारा भर्ती दो, और इनको पुरानों को निकालो। ये काम चल रहा है। तो सर बता रहे हैं हमको कि सारे जो लोग आपको दिख रहे होंगे हमारी वीडियो फ्रेम में, सारे लोग राजपूत है, सिर्फ इन्हीं लोगों को निकाला है। और ये बीएचईएल ने रैंडम, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टर्मिनेट लेटर के सभी राजपूतों को एकदम अचानक से बाहर कर दिया है। तो राजपूतों से क्या चिढ़ है? अब ये कुणाल जी बता सकते हैं राजपूतों से क्या चिढ़े। अनिल यादव बताते हैं, यादव को किसी को भी नहीं निकाला, एक भी यादव नहीं निकाला। सबसे ज्यादा भर्ती में यहाँ पे यादव है। हमने यहाँ चोरी पकड़ी है। अभी 3 महीने 4 महीने पहले 2 कुंटल के लगभग हमने ये पकड़ा था तांबा। हथियार चलाने का भी कोई ऑर्डर नहीं है। हम अपने सेफ्टी के लिए हथियार चला सकते हैं। और चोर है, चोर कोई फूल थोड़ा बरसात आएगा, फूल लेके आएगा क्या? वो भी तो कुछ लेके आएगा ना, है ना? लेकिन हम नहीं फायर कर सकते हैं। वो चोरी करके चला जाए, फायर नहीं करना है। इनको कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है। जितना परेशान हुआ नहीं हुआ, ढोकलाम की लड़ी, कारगिल की लड़ी, जब संसद पे हंगामा हुआ तो वहाँ भी रहा मैं 11 महीना। लड़ाई में तो जीत गए, इस लड़ाई में इस लड़ाई में हार गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचईएल झांसी। आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे बीएचईएल है और ये सारे जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं ये भूतपूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का काम करते हैं। पर इनके साथ भी जो है पक्षपात हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। जातिवाद देश में इतना बढ़ चुका है कि इनको भी नहीं छोड़ रहा है। जो देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करके कई साल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी है, हम लोगों का जो है मान सम्मान बढ़ाया है दूसरों देशों के आगे, और उनके साथ जो है आज ऐसा हो रहा है। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है। इनका कहना है कि करीब यहाँ पर 20 से 25 लोगों को जो है नौकरी से निकाला गया है, सिर्फ जातिवाद के तहत। बीएचईएल की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम सर से बात करेंगे, सर हमको बताएंगे। अरुण सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो हमको पूरा मामला बताएंगे। सर क्या मामला है? सर मैं रिटायर्ड सूबेदार अरुण सिंह भदौरिया। मैं सर पिछले 2 महीने से ही बीएचईएल में आया हूँ। अभी पोस्टेड हुआ तो मैं कर्नल बलबीर सिंह सिक्योरिटी के अंतर्गत आता था। अभी 19 तारीख को ये टेंडर चेंज हुआ। बीएचईएल ने रैंडम, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टर्मिनेट लेटर के ग्वालियर वाले लोगों को और सभी राजपूतों को एकदम अचानक से बाहर कर दिया है। बीएचईएल का कहना है कि ये बंदे हमारे पास में काम नहीं करेंगे सिक्योरिटी का। इसके लिए कुणाल और अनिल यादव जिम्मेदार हैं। कुणाल सिंह का एक हमेशा से काम है राजपूतों को दबा के रखना, चोरियां करवाना। हम लोग चोरियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। किस प्रकार की चोरी होती है? अंदर सर कॉपर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कॉपर है और ये लोग कॉपर की चोरी करवाते हैं। चोरों के फुटेज आते हैं, कैमरे में क्लियर दिखता है, लेकिन कभी भी ये फुटेज को उजागर नहीं करते। हमारी एजेंसी में कर्नल बलबीर साहब ने इनसे कम से कम 10 बार रिटर्न में सीसीटीवी फुटेज मांगा कि मेरा गार्ड पे आप आरोप लगा रहे हैं, मेरे को सीसीटीवी फुटेज दो। ये कभी भी फुटेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बोलते हैं हम फुटेज नहीं देंगे, आप एक्शन लो। बोल रिटर्न में दो, क्या एक्शन लें उसके लिए भी नहीं बोलते हैं कि मैं वो भी नहीं दूंगा, आप तो एक्शन लो बस। इन्हीं लोगों का कहना है कि लगभग 1,000 रुपए का 1 केजी कॉपर जाता है। 1,000 रुपए का 1 केजी कॉपर जाता है। कितना कॉपर चोरी करते हैं? ये टनों के हिसाब से इन्होंने कॉपर निकाला है। तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में और इतने ज्यादा स्टाफ में कैसे चोरी कर लेते हैं? ये सिक्योरिटी को जहाँ गार्ड लगा है वहाँ से उसको टर्मिनेट कर देते हैं दूसरी जगह कि तुम यहाँ नहीं, तुम वहाँ बैठो जाके, और इधर से सामान को निकालते हैं। ये मिली भगत का काम है, ऐसा तो नहीं सकता कि एक आदमी अकेला नहीं सर, एक आदमी अकेला नहीं करता। ये बीएचईएल की काफी लंबी चैन है और वो चैन मिलके ये काम को कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है सारे लिप्त होंगे। जितने लोग इसमें रिलेटेड हैं, उस साइड से रिलेटेड है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लगभग सबको शेयर जा रहा है इसका। सबको शेयर जाता है? सबको शेयर जाता है। और कभी किसने ध्यान नहीं दिया बीएचईएल? ध्यान देते हैं। चोरी होने के बाद में, चोरी होने के बाद में सभी आते हैं, काफी हल्ला करते हैं, क्यों हो गया, कैसा हो गया। गार्ड को, सुपरवाइजर को डांट लगाएंगे, तुमने चोरी, ये क्यों, कैसे हो गया, तुम्हारा गार्ड सो रहा था। गार्ड बोलेगा मेरे को तो वहाँ चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। उसको इतना दबा लेते हैं, उसको बोलने नहीं देते। पूरी एक्टिंग के साथ? हाँ, पूरी एक्टिंग के साथ में आते हैं। घटना बताते हैं उसको। ये सब जब आते हैं, जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद। अच्छा। और फिर वहाँ कैमरा भी तैनात कर दें, उससे पहले कैमरा आउट होगा वहाँ पर। जातिवाद का क्या सिस्टम है आप बता रहे हैं? जातिवाद का इनका कहना है बीएचईएल का कि हम जो लिस्ट देंगे वही रहेंगे। अभी जो इन्होंने लिस्ट लेटेस्ट निकाली है उसमें से राजपूतों को सबको निकाल दिया, ग्वालियर वालों को सबको कंप्लीट को निकाल दिया, और उसके बदले में दूसरे वाले ला रहे हैं। तो राजपूतों से क्या चिढ़ है? अब ये कुणाल जी बता सकते हैं राजपूतों से क्या चिढ़े। अनिल यादव बताते हैं, यादव को किसी को भी नहीं निकाला, एक भी यादव नहीं निकाला। सबसे ज्यादा भर्ती में यहाँ पे यादव है। तो आप सारे लोग जो है राजपूत हैं? हम सारे राजपूत। देखिए कितना बड़ा पक्षपात हो रहा है। झांसी बीएचईएल में हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं।
तो सर बता रहे हैं हमको कि सारे जो लोग आपको दिख रहे होंगे हमारी वीडियो फ्रेम में, सारे लोग राजपूत हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को निकाला है और ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले हैं, सिर्फ इसलिए जो है इनको निकाला गया है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम रमेश सिंह तोमर है। रमेश सिंह तोमर जी, कहाँ के हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर है। ग्वालियर के हैं, तो आपको भी निकाला है बिना नोटिस के? बिल्कुल सर। और सर आपको? सर मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा है। हाँ। मैं करीब 4 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आप इकलौते जो है जी। कुशवाहा हैं, इसमें बाकी सारे जी, राजपूत हैं। तो नहीं, अच्छा, राजावत भी कुशवाहा हैं। तो इन्होंने क्या बना रखा सिस्टम, बिना पैसे लेन देन के कोई काम ही नहीं करते हैं। मैं कंप्यूटर में बैठता था शुरुआत में, हाँ। मैंने यहाँ का ढांचा देखा कि एक गाड़ी अगर आती है तो उसको करीब 4-4 दिन रोक लेते हैं, 5-5 दिन रोक लेंगे और इसके बाद उससे ड्राइवरों से 500 रुपया लेंगे, कोई 1000 अंदर तक का सेटिंग है। यहाँ तक कि अनथराइज जीरोक्स कॉपी कराते हैं और एक जीरोक्स कॉपी का 5 रुपया लेते हैं। यहाँ बेचारा ड्राइवर कहीं से आता है अदर स्टेटों से, वो वहाँ परेशान हो जाता है 3-4 दिन में, और गाड़ी अनलोडिंग का भी पैसा लेते हैं, लोडिंग का भी पैसा लेते हैं, लेबर से भी पैसा लेते हैं। मतलब टोटल धांधली चल रही है यहाँ। 4 साल की हम टर्नओवर में देख रहे हैं और कुछ पूर्व सैनिकों को भी मिला लेते हैं 2-4 को ये लोग, और उसके थ्रू कैंटीन से सामान मंगवाना, CSD से दारू मंगवाना। ये मेन इसका मास्टर खिलाड़ी है कुणाल, इंजीनियर कुणाल है, वो पूरा सेटिंग कर रखा है। पहले पंचिंग में सेटिंग कर रखा था, पंच लगवाना, बंदों से कार्ड लगवाना, एक बंदे से कार्ड लगवा लेगा 4-4, 10-10 बंदों का। अब सोचिए एक किलो कॉपर 900 रुपए का है। इसके बाद वो एक दिन में 1-1 टन कॉपर निकालते हैं ये लोग। 1 टन क्या, 10-10 किसके होंगे सर? ये सब झांसी में डीलर हैं इसके, सब इनकी सेटिंग है। कई बार चोर पकड़ करके दिए गए और आधे चोर इनके रिलेटिव, इनके BHL स्टाफ के यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी मात्रा में कैसे बेचते होंगे? कोई ना कोई लेने तो आता होगा। ये लोग जो ये भिजवाते हैं, देने जाते हैं, भिजवाते हैं। इनके सब पूरा बहुत बड़ा रैकेट है इनका, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि पूरे मिले हुए हैं अंदर से। और जो भी सुपरवाइजर इनके खिलाफ या गार्ड होता है, इनको ये सुपरवाइजर पहले इनको बिना इल्जाम के निकाल दिया, इसके बाद अब हम लोगों को आज निकाल दिया। इकट्ठे आप लोगों को, इतने लोगों को निकाल बिल्कुल दिया है। 22 बंदों को बिना कोई सूचना के, क्योंकि हम लोग ईमानदारी चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, जिस काम में पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। और सेना में हम सब भी जो है पैसा लेते हैं नौकरी लगाने जी, का। उसका भी पैसा इस समय ले रहे हैं इस बार। करीब 40,000 रुपये नए बंदे से। पैसा है नहीं, कोई अथराइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 40,000 रुपया ले रहे हैं अभी नए बंदे से जी। और फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग जो है 40,000 और पुराने बंदों से 20,000। ये कई बंदे कल रात में आकर के दे के चले। उनका नाम था पहले हटाने में, और जब वो पैसे दे गए गुपचुप तरीके से, तो उनको रख लिया, आज ड्यूटी में लगा दिया उनको। देखिए बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार की, हमारी जो आर्मी है वो हमारा जो है गर्व से सर ऊंचा कराती है पूरे देशों में, पूरे जो है विश्व में। पर यहाँ इनके साथ भी भ्रष्टाचार से इनको भी जो है नहीं बख्शा जा रहा है, इनसे भी जो है भ्रष्टाचारी का पैसा मांगा जा रहा है। जो भी सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, वो इनकी एक बार शक्ल देख लें कि ये भूतपूर्व वही सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने हमको सुरक्षित रखा है, जिनके लिए हमने गर्व महसूस किया है। आज वो लोगों को रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है। सामने BHL चौकी है, अभी चौकी इंचार्ज को जो है इन्होंने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने उनको भी शिकायत की है। इनसे भी जो है भ्रष्टाचारी का पैसा मांगा जाता है, उनको चोरी में शामिल करने की बात भी कही जाती है। पर ये लोग जो है भ्रष्टाचारी का ना साथ देते हैं ना शामिल होते हैं, इसलिए आज ये नौबत आ गई है कि बाहर खड़े हैं सारे लोग। अब देखिए कितने लोग हैं। और जातिवाद की बात कही जा रही है कि जातिवाद के तहत भी जो है इनको निकाला गया है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है पूरे? सर मेरा नाम उदयभान सिंह परिहार है जी। मैं झांसी का रहने वाला हूँ। हाँ। मतलब पूरा टोटल छत्रियों पर टारगेट किया है मेरे हिसाब से। जी। हाँ। तो 4 साल से मैं यहाँ सेवारत हूँ। सरकार तो कहती है हम छत्रियों को भी सरकार है, पर इसमें ध्यान नहीं आ रहा है सरकार। कोई भाईबंदी नहीं है छत्रों के प्रति। हाँ। लेकिन हमने यहाँ चोरी पकड़ी है। हाँ। अभी 4 महीने पहले 2 कुंटल के लगभग हमने ये पकड़ा था तांबा। हाँ। तो उसमें हमारे सुपर वीडियो फोटो है, सब वीडियो फोटो सब कुछ था। हाँ। लेकिन सब इन्होंने मतलब बस आउट कर देते हैं ये। हाँ। तो इसके बाद हमने रिपोर्ट लगाई, हमारे सूबेदार साहब ने रिपोर्ट लगाई। हाँ। माल भी मतलब बरामद करवाया। हाँ। तो सुबह हमारे सूबेदार साहब को धमकी दी गई। हाँ। फोन से। हाँ। कि आप अपनी ड्यूटी करिए और जो हो रहा है होने दीजिए। और उनके घर तक धमकी मतलब दी गई। यहाँ से यही कुणाल के थ्रू, कुणाल के आदमियों ने धमकी दी। बाहुबली है ये लोग। हाँ, कि ड्यूटी करना है तो करिए। तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो होगा इन लोगों को। ऐसे कौन संरक्षण तो है ही है। तो उस मॉल को भी मतलब जब्त कर लिया गया और चोरी बराबर हो रही है। हमारे ऊपर सब चोरी का प्रेशर डाला जा रहा है कि चोरी हो रही है तो आप कुछ मत बोलिए, ड्यूटी करिए आप।
तो क्या मतलब है हमको ड्यूटी करने का? लालच भी दी जाती होगी। लालच बहुत बोलते हैं ये, लेकिन उस हम लालच के दायरे में आ जाएंगे तो फिर हमको निकाला क्यों जाएगा? उनके साथ में नहीं मिल जाएंगे हम, तो हम मिलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहते हैं और ड्यूटी ये नहीं करने दे रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन्हीं वही आपके सामने रोड में खड़े हुए हैं। अगर आप मिलके काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। भ्रष्टाचारी में हाथ दे देते, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ खड़े होते। लेकिन हम छवि नहीं बर्बाद करते इस वर्दी की। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस वर्दी के लिए जो है यहाँ पर खड़े हो गए हैं, पर अंदर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया है। उसके बाद जो है ये हालत हुई है इनकी। BHL के बंदे जो वहाँ गार्ड लगा दी, गेट पे गनमैन लगा दिए, गेट को ताला डाल दिया, बोला नहीं मिलोगे आप लोग, ठीक है। और हमारे ऊपर पुलिस में आरोप भी लगा दिया। सुबह चौकी से आए थे। अच्छा, पूरा हाँ, प्री-प्लान घटना हाँ, बताई गई कि है। ये आर्मी वाले हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हम सर गाली क्यों देंगे? हम तो अपनी तरीके से बिल्कुल नीतिगत तरीके से बात रखना चाहते थे कि हमारे को क्यों निकाला गया है, हमें कारण बता दो बस। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से लोग टॉर्चर करते हैं। मेंटली तो ऐसे कि पनिशमेंट देंगे कि ये ड्यूटी में जैसे हीटर उठवा लेंगे, ठंडी 5 डिग्री टेम्परेचर था। अधिकारी हम लोगों से सलूट की उम्मीद करता है। और सलूट फोर्थ ग्रेड का अधिकारी बोलता है कि मेरे को सलूट मारो, तुम मेरे चौकीदार हो। आप एक ग्रेड की ओर। हाँ, मैं रजिस्टर्ड रैंक से हूँ, JCO हूँ मैं, और वो सलूट की हमसे उम्मीद करता सर्दी है। का टाइम आएगा तो वहाँ से हीटर उठवा लेंगे कि ठंडी में सिकड़े रहो, परेशान रहो, किसी तरह नौकरी छोड़ दो, दूसरा भर्ती करें, 30-40 हज़ार फिर वापस लें और फिर दूसरे को हम अपने तरीके से मोड़ें। और जब ये बंदे मोड़े नहीं, चोरी कराने में संलिप्त नहीं हुए तो इनको निकाल दिया। ये है इनका तरीका नौकरी करवाने का। और आज से नहीं, कई साल से ये तो हो रहा है हमें लगता है, क्योंकि ये आप किसी भी ड्राइवर से यहाँ पूछ लीजिए, जो गाड़ी लगी हैं जितनी भी आती हैं, किसी भी दिन अचानक कोई भी ड्राइवर ये नहीं कहेगा कि बिना पैसे के हम अंदर जाते हैं। ये तरीका है इनका। एक एक ड्राइवर यहाँ से रो के जाता है, इतना प्रताड़ित करते हैं लोग ड्राइवरों को। उसको 2 दिन यहाँ रोक लेंगे, गाड़ी उसकी नहीं होने देंगे, तो मालिक का तो नुकसान हो रहा है। ट्रक यहाँ खड़ा है, नुकसान हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट का नुकसान है। और चोरी करवा करके मेन मास्टरमाइंड कुणाल है इधर का। बस वो पंचिंग में पैसे से हमारी पेमेंट लेट करवा देना, दूसरे के थ्रू हमारे से धमकियां दिलवाना। हुई है कि नौकरी पे वापस करने के लिए कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोशिश कर लिया, 4 महीने से टार्चर कर रहे हैं ये लोग, ठंडी में, कहीं गर्मी में, या पेमेंट लेट करवा देंगे, कई तरीके से पंच। हम बोले नहीं कि उन्होंने ये कहा कि हम आपको आउट करवा देंगे ड्यूटी से, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं तो आपको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं ये लोग, मारे डराने के। 4 दिन की पेमेंट नहीं देंगे, 5 दिन की पेमेंट नहीं देंगे। हम लोग आते हैं, हमारी वीडियोग्राफी है, फोटो है, सब कुछ ड्यूटी देते हुए, अब फिर भी ये पेमेंट रोक देते हैं 4-4, 5-5 दिन। तो ऐसे रहे जैसे इनकी जेब से पैसा जा बिल्कुल जेब से। और हम अगर झुक जाएं, सच्चाई 2 महीने दबा के पेमेंट दे देते हैं, कभी 1 महीने दबा के दे देंगे, 10 बार चक्कर कटवाएंगे। जबकि हो सकता है ईडी साहब को ये चीज़ ना मालूम हो, हमें नहीं है सब चीज़ की जान, लेकिन वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं देते, न बताने, तो अभी भी नहीं पहुँचने दे रहे। 6 बजे के खड़े हैं, लॉक लगा दिया। जब हम लोग मिलने के ईडी साहब आए वैसे ही लॉक लगा दिया। उसके बाद अभी यहाँ पे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। वो एक तो मटेरियल गेट, ये एडम गेट है, ये गेट ईडी साहब इससे ही नहीं होते हैं। तो अभी कोई बोला गार्ड से बोल रखा है, जो गार्ड खड़ी है, कि इन लोगों को अंदर नहीं आने देना, लॉक लगा दो इसका। ये हम सुबह से यहाँ पे 6 बजे के खड़े हैं, 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। और अचानक 6 बजे ही बताया गया हमें कि कल, आज से आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। कल भी रात में 10-11 बजे। ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो कम से कम 2 महीने पहले बताइए। अब हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं नौकरी के लिए, वो हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं कि आपको क्यों निकाला, रीजन बताइए उस कंपनी में क्यों निकाला। अब हमें दूसरी कंपनी भी कहीं नौकरी नहीं देगी, क्योंकि यहाँ से निकाला गया है हमें, ना कि हम रिटायर किया गया या टर्नओवर पूरा हुआ हो तो भी बात अलग है। ऐसे निकाल दिया बेइज्जत के साथ, तो हमारे ऊपर क्या दूसरी जगह हम नौकरी करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। वो पूछती है कि पूर्व जहाँ आप नौकरी करते थे क्या था वहाँ रीजन, क्यों छोड़ा गया, रीजन लीव क्रेडिबिलिटी पूछी जाती है, कैसी किया, ये कुछ नहीं इन्होंने यहाँ से दिया। कारण पूछेंगे, वो बोले किस कारण से निकाला, हम क्या कारण बताएंगे उनको। मैंने ड्यूटी सही की, सब कुछ सही किया, फिर भी निकाल दिया। भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, हाँ, बस नहीं हो पाए उसमें, इसलिए इनसे पहले, सर से पहले, अरुण सिंह सर से पहले जो है सुपरवाइजर रह चुके हैं, इनको भी जो निकाल दिया गया है। आपको कितना समय हो गया है निकाले हुए? सर मैं BHL में 24 अक्टूबर 2022 में सुपरवाइजर के पद पर ज्वाइन किया था। तो जितना हो सका मैं ईमानदारी से ड्यूटी करने की कोशिश किया। जो मेरे जवान हैं सब सारे मेरे साथ थे, इन्होंने पूरा मेरे ईमानी से हार गए, पूरा मेरा साथ दिया ईमानदारी सर। उसके बाद सर फरवरी 2023 में 4 नंबर पोस्ट के बाद जो है चोर पकड़े गए थे कापर के साथ। उनको हमने जो है पुलिस के हवाले भी किया था BHL ऑलरेडी, लेकिन बाद में बोला कि आपने पुलिस को कैसे दे दिया, आपने पुलिस को कैसे इन्फॉर्म कर दिया। उसमें यहाँ पर पुलिस में चौहान साहब थे,
चौकी इंचार्ज, उनको मैंने फ़ोन कर दिया था। बस चोर ऐसे ऐसे पकड़े गए यहाँ पर, तो उनकी टीम वहाँ पर पहुँच गई थी, तो उन्होंने पकड़ लिया। तो उसके बाद बोले कि आप लोगों ने पुलिस से कैसे कांटेक्ट किया, आप पुलिस क्यों बताओ, आप हमें बताओ। उसके बाद अभी इसमें अगस्त 2024 को इसमें फीडर शॉप में जो कुछ चोरी हुई, उसका माल फिर जंगल से बरामद किया गया, उसको चुपचाप इन्होंने अंदर रखवा दिया। हमने बोला इसको जंगल में छुपा देते हैं। जंगल में छिपा देते हैं। जो यहाँ पर वर्कर काम करते हैं वही रात में चोरी करते हैं। अब फिर बोलते हैं कि आपका जो है गार्ड क्या कर रहा था, गार्ड को वहाँ से हटा देंगे। बोला यहाँ पर घूमना, ऐसे घूमना, इधर यहाँ तक जाना, वहाँ तक जाना, पूरा मतलब पूरा एरिया सर्च करना। जो एरिया फिक्स है जहाँ पर कापर रखा है वहाँ पर उसको नहीं बैठने देना। और जो अगर उस जगह पर नहीं बैठा होगा तो आप यहाँ पर बैठे क्यों हो, आप घूमो, आप यहाँ बैठने के लिए आए हो। उल्टी सीधी बातें करेंगे मेरे से। उसके बाद जो है अभी इसमें 24 नवंबर 2024 को इसमें चोरी हुई थी फीडर शॉप में दोबारा। तो फिर वही माल पकड़ा गया, फिर दोबारा अंदर रखवा दिया। मतलब कोई किसी को जानकारी नहीं। बोला आप कितनी चोरियां हो गई होंगी अभी? चोरी सर तो मेरे पास रजिस्टर रखा है, पूरा रजिस्टर में पूरा लिखा जब जब चोरी हुई है कब। इतना बीएचएल का टर्नओवर नहीं होगा साल का, इतना इन लोगों का चोरी का टर्नओवर जी सर। उसके बाद जुलाई 2024 में हमने गेट के इसी गेट में एक ट्रक जा रहा था जिसमें 27 कुंटल माल एक्स्ट्रा जा रहा था, उसको पकड़ लिया। वहाँ से मुझे टारगेट बना दिया, बोले सही ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसको आउट करो। फिर मेरे जो है पीछे पड़ गए आउट करने के लिए। कर्नल साहब ने मेरा साथ दिया, जो कर्नल बलबीर सिंह थे, उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं चौहान साहब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, उसको मैं आउट नहीं करता, आप लिखित दो कि किस प्रकार आउट करना है। उसके बाद अभी इसमें 10 जनवरी 2025 को मेन स्टोर के पास चोर जो है तार काट के सामान ले गए। उसको बोले गाड़ी यहाँ पर बैठा कैसे चोरी हो गई, तो जो उनसे मिला हुआ है उसकी माफ, जो नहीं मिला उसको साफ, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को 11 जनवरी से कुणाल जी के द्वारा ड्यूटी पे ना आने के लिए आदेश दिया गया कि आप ड्यूटी पर नहीं आएंगे। जब तक कुणाल जी ड्यूटी लगाते हैं, कुणाल जी ड्यूटी लगाते हैं, अनिल यादव कुणाल जी ड्यूटी लगाते हैं। उन्हीं कहाँ के हैं अनिल यादव? अनिल यादव तो यूपी के ही हैं। कुणाल जी तो सर मेरे ख्याल से वो भी झांसी में रहते हैं, लेकिन यहाँ के हैं नहीं, वो शायद बिहार साइड के हैं। तो वही ड्यूटी सेट करते हैं किस बंदे को कहाँ पर लगाना है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो एक उसके पुतला तरह खड़ा किया है। जहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर सुपरवाइजर को बुला लेंगे, गार्ड को निकाल देंगे, बोले इसको बैठा लो 4 दिन के लिए, ये ड्यूटी सही नहीं कर रहा, उसको बैठवा देंगे, उसको निकाल दो, नहीं निकालोगे तो आपको टार्चर करेंगे। अब मुझे कुणाल जी बोले कि आपको जो 1500 रुपये उसका मिलता है फ़ोन का, वो वापस हमारे पास जमा करा करो। क्यों? अभी सब उनके दिल में क्या, मुझे जब मैंने मना कर दिया तो बोले आपका भैया आप थोड़ी देर सरकार दे रही है हमको, तो वो तो बोल रहे हम दिला रहे हैं आपको पेमेंट, तो हम आपको दिला रहे हैं। तो बोले कि वो 1500 हमारे पास वापस जमा करो। मैं सर ऐसे कैसे होता है, वो तो मेरे फ़ोन के लिए मेरे फ़ोन से पैसा खर्च नहीं होता। तो बोला नहीं वो आपको तो हम दिला रहे हैं, हम वापस जमा कर। सरकारी सुविधा देती है, ऐसे भ्रष्टाचारियों से गुजर के आप तक पहुंचती है। यस, तो कमीशन भी देना पड़ता है। कमीशन देना पड़ता है। यानी कितने लोगों के कमीशन देते हैं? और उसके बाद जो है जो भर्ती में बोला भर्ती आएगा, उससे भर्ती के लिए आएगा, उससे इतना पैसा लेना है 40,000। मैं सर मैं तो नहीं ले सकता, मैं ड्यूटी छोड़ दूंगा, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा। तो उसने बोलो ठीक है तुम साइड में हो जाओ, हमने साइड में कर दिया। अब तब से हम घूम रहे हैं, साइड पे खड़े हैं, साइड पे खड़े और रोड पे खड़े। बताओ अचानक आवाज़, इनको बगैर मुझे भी कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ वो मेरे पास वीडियो है, और जब जितना सामान पकड़ेगा उसका ही वीडियो है मेरे पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर सर हमको ये वीडियो दे देंगे, मुहैया करा देंगे, तो ये वीडियो भी आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने चोरी का वीडियो बनाने की कोशिश की है और इनके पास वीडियो मौजूद भी है, इसीलिए इनको निकाला गया है क्योंकि इनने भ्रष्टाचारी में संलिप्त नहीं हुए हैं। पकड़ा गया एक चोर का वीडियो है, अगर आपके उसमें आ सके। बिल्कुल ये पूरा दिखाएंगे वीडियो हम है, आपको, आप हमें सेंड कर दीजिए, हम कुणाल का सबका इसमें चोर हिस्ट्री चोर खुद कह रहा है, खुद कह रहा है, इसको भगा दिया, नौकरी से निकाल दिया, घोषित कर दिया। ये पूरा बोलो वो शराबी है, पूरों को क्लियर बता रहे वीडियो है, उसकी मुँह जवानी ये सब बता रहा आप है। सोचिए बिना नोटिस के, बिना नोटिफिकेशन के इनको हटा दिया गया है। और जहाँ चोर सबूत दे रहा है, खुद नाम ले रहा है कि भाई इन्होंने जो है चोरी कराई है, उनको अभी तक नहीं हटाया, वो बैठे हैं अपने ऑफिस में आराम से, ये रोड पे खड़े हैं। जो 27-28 की रात जो है स्क्रैप बीएचएल के स्क्रैप यार्ड से चोरी किया गया था, इसमें जो वहीं पर जो काम करते थे वही बंदे ने रात में चोरी किया। जब सुबह हमको पता लगा, हमने जंगल सर्च किया, हमारे गार्ड जो वहाँ पर गार्ड बैठे थे उस गार्ड को हटा दिया गया था। बोला आप जो है उधर घूम के आ जाओ, उनको लेके दूसरी जगह चले गए, यहाँ पर चोरी हो गई। उसके बाद ये सुबह हम जब जंगल सर्च किया तो ये सामान कापर का सामान मिला, लगभग 320 किलो कापर था और 125 किलो सिल्वर था, जो पुलिस को इन्होंने सिर्फ दिया लगभग 30 किलो, बाकी सब अंदर रखवा दिया सैंपल के लिए।
बाकी पूरा अंदर रखवाया, बोला पुलिस को मत बताओ और इसकी जानकारी पुलिस में भी नहीं देना, और अंदर रखवा दिया पूरा। ये सर इसका बेड भी हुआ है, अगर सीसीटीवी कैमरे में देखा जाएगा तो इसका बेड भी हुआ गेट पे। वो वीडियो हमारे पास नहीं है, ये सामान का जो पकड़ा गया वो वीडियो है। मुझे आप वीडियो देना। तो देखिए ये पूरा मामला है। हम BHEL में झांसी में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम भूतपूर्व सैनिक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो आरोप लगा रहे हैं कि जो है जातिवाद के तहत हमको निकाला गया है, हमने भ्रष्टाचारी में साथ नहीं दिया है तो हमको निकाला गया है। इसीलिए आज ये लोग रोड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये बेईमानों से इनकी ईमानदारी हार गई है। बेईमान एसी रूम में बैठे हैं, ईमानदार रोड पर खड़े हुए हैं। तो ये पूरा मामला है। कई बार चोरियों को इन्होंने जो है वीडियो बनाया है, वीडियो पकड़े हैं, और इनके साथ वो सलूक किया जाता है जो एक आउटसोर्स कर्मचारी या हम बोले 4th क्लास कर्मचारी के साथ भी नहीं किया जाता होगा, वो जो है सलूक इनके साथ किया जाता है। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं रमजानी खान राजगढ़ झांसी से हूँ जी। और मेरा कोई दोष नहीं है, और मैं ED साहब के साथ में चलता था, 3 साल से चल रहा था, और इनने हमको किस कारण निकाला, डॉक्यूमेंट चेक कर ले, सब कुछ चेक कर लिए, उसके बाद में मेरे को नहीं निकाला, जबकि मैं सेफबान हूँ और जो कैटेगरी है मेडिकल कैटेगरी है उसको रखा गया है। वो हमको बेगर रीजन के कोई एक सिंगल बंदा, हम अकेला हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मेरे को निकाला गया है। बाकी नहीं तो आपको इनके साथ निकाला गया है या अकेले पहले निकाल दिया? इन्हीं के साथ निकाला गया है, बोला कि इनके साथ में। आपके अलावा और कितने जो है मुस्लिम बंदे हैं वहाँ पर? मुस्लिम 2 बंदे थे हम लोग, एक को रखा हुआ है, और हम ED साहब के साथ चलते थे, तो इनने इसलिए निकाल दिया ऐसा ना हो कि ED साहब के साथ चलता है तो हमारा कोई बात वहाँ तक पहुँचा दिया है। अच्छा, इसलिए इनको बोला इसको निकाल दो, हमारा रास्ते का सिक्योरिटी के तहत कि कुणाल का हमारा कोई सुराग ना दे दे, तो इसलिए इसका काले चिट्ठे ना खोल दें। हाँ, काले चिट्ठे, इसलिए इसका रोक काट दो। जबकि मेरा कोई दोष नहीं, मैं सेफबान हूँ, ना मेरी कोई किसी में रिपोर्ट है, ना लड़ाई में, ना झगड़ा में, ना कोई चोरी में, किसी में लिप्त नहीं, फिर भी मेरे को निकाला गया। सर वही मुख्य पॉइंट है कि हम करप्शन का यदि साथ दें तो हमको कोई निकालने वाला नहीं है। क्या कहना चाहोगे आर्मी के बारे में कि मतलब आपने इतने साल ड्यूटी की है और आज कैसा लगता है आर्मी को इस पायदान पे खड़ा हुआ देखते हुए आपको? हम भ्रष्टाचार के साथ में नहीं है। नहीं, आपका साथ कौन दे रहा है? हमारा साथ हम ही सब लोग लड़ रहे हैं, और कोई आपके लिए खड़ा नहीं और कोई बड़ी बड़ी बातें करते नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ है। आर्मी हमारा कोई नहीं खड़ा हुआ है सर। लड़ाई लड़े हैं, जितना परेशान हुआ नहीं हुआ, ढोकलाम की लड़ी, कारगिल की लड़ी, जो संसद पे हंगामा हुआ था वहाँ भी रहा मैं 11 महीना, लेकिन यहाँ इतना पजल हो गया है कि यहाँ न एक कुर्सी बैठने के लिए 8 घंटा बिल्कुल कैसे खड़े रहेगा। वो लड़ाई में तो जीत गया, इस लड़ाई में इस लड़ाई में हार गया। हाँ, न पानी है, न पीने का, न कुर्सी बैठने का है, गर्मी रहेगी तो पंखा नहीं होगा, मच्छरों से चित्ते रहो, हक्का नहीं है। कैमरा हमारे ऊपर टारगेट करके रखेंगे, जब कुछ करना होगा कि संतरी सो तो नहीं रहा है। सर ये कैमरा जो लगे हुए हैं वो चोरों के लिए नहीं लगे हुए हैं, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। अब हमारे हथियार हैं, हथियार चलाने का भी कोई ऑर्डर नहीं है, हम अपनी सेफ्टी के लिए हथियार चला सकते हैं। अब चोर है, चोर कोई फूल थोड़ा बरसात आएगा, फूल लेके आएगा क्या? वो भी तो कुछ लेके आएगा ना, है ना? लेकिन हम नहीं फायर कर सकते हैं, वो चोरी करके चला जाए, फायर नहीं करना है। इनको कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, इन्होंने कोई लिख करके नहीं दिया है कि कैसी ड्यूटी देनी है, क्या करना है। नहीं, जब यहाँ से चोरी होनी है आपको इधर बैठा देंगे, ये एरिया खाली करो, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, और वहीं से चोरी करवा देंगे। ये दूसरी एजेंसी को फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ, उसमें सूरज है, दूसरा एजेंसी का जो हमारा सुपरवाइजर हमारा मिले भी हाँ 2-4 मिले हुए हैं, तो वो फल फूल रहे हैं, बढ़िया वो साथ में बैठे पैसा कमा रहे हैं, वो ऐसी बात थोड़ा है। उनके साथ में मिल करके 4 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, वो 4 व्हीलर में चल रहे हैं। और आज वही हम लोगों से घूस ले रहे हैं कि ले 40,000 दो, दोबारा भर्ती दो, और इनको पुरानों को निकालो, ये काम चल रहा है। एक मद्रासी आदमी भाग जमाए हुए है, महाचोर वो कुणाल का शैडो बना घूम रहा है, राइट हैंड है उसका कुणाल का। वो कल और परसों 2 दिन में क्या कहना चाहेंगे अधिकारी जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे क्या कहना हम यही कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में मतलब कुछ कार्रवाई की जाए और इन लोगों को यहाँ से भी निकाला जाए। ये भी गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट का नुकसान है इसमें। ऐसे आदमी रहेंगे तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा और BHEL का बहुत भारी नुकसान होगा। ये करोड़ों का घपला कर रहे हैं, ये करोड़ों का, छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों का। ठीक है, देखिए बता रहे हैं कि करोड़ों का जो है यहाँ पर घपला कर रहे हैं, चोरी के थ्रू, चोरी के माध्यम से यहाँ पर घपला हो रहा है। कॉपर सिल्वर जो है ऐसा बता रहे हैं ये लोग कि कॉपर सिल्वर दोनों ही चोरी किए जा रहे हैं और ये लोग जो है साथ नहीं दे रहे हैं। और
ये खुद सिक्योरिटी गार्ड है, इनकी सिक्योरिटी के लिए कैमरा इनके लिए लगाए गए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। और जातिवाद की बात भी इन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज भी सैनिक की स्थिति ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो दुखी हैं और रोड पर खड़े हुए हैं। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अधिकारी देख रहे हैं और BHEL के जो अधिकारी देख रहे हैं, तो इस वीडियो को संज्ञान में लेने के बाद, इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद इस पर जो भी कार्रवाई होती है उसको अमल में लाई जाए और इन सैनिकों को जो है एक सम्मान के साथ न्याय मिले।